Student, I am Abdul Wahab, your chemistry teacher. Alhamdulillah, as you know that we have covered many topics in the first chapter, Introduction to Chemistry. Today, inshallah, we will discuss or cover the topic is scientific approach. तो बेटा आज हम किसको कवर करेंगे? साइंटिफिक अप्रोच। मैं प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने फिज़िक्स का भी लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने पूरा साइंटिफिक मेथड बताया था। साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच दरअसल एक ही चीज़ है। चलो अब इसको हम केमिस्ट्री के थ्रू देखते हैं। हमने पहले इसको फिज़िक्स के उससे देखा था। तो सबसे पहले इसका जो पहला नंबर पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेटा किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं बाहर बैठा हुआ था या आप में से कोई भी बाहर कहीं बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक दरख्त है, दरख्त के पत्ते क्या हैं उसने नोट किया, ग्रीन है। क्या है? ग्रीन है। मगर जब उसने उसके तने की तरफ गौर किया तो उसने देखा ये क्या है, ब्राउन है। क्या है? ब्राउन। यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व करना, गौर करना, फिक्र करना। क्या करना? गौर करना, फिक्र करना, उसको देखना। तो गौर व फिक्र अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर करना क्या कहलाता है? आपका ऑब्जर्वेशन। टू ऑब्जर्व समथिंग, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बेटा ऑब्जर्वेशन में अब एक और बात हम अगर केमिस्ट्री के रूल से करते चलें, मिसाल के तौर पर हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक। फिर हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के ज़रिए सेकंड सॉल्यूशन केमिकल हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर पुट किया। तो ए है हमारे पास एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में है वो क्या है, बी। तो दोनों के मासेस को हमने क्या किया, एक्स कंसीडर किया कि ये दोनों के जो मिलकर जो मास हमारे पास आएगा वो क्या है, एक्स है। मगर जाहिर है जैसे ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट एक दूसरे के साथ करने के बाद एक तीसरी चीज़ बनेगी, तीसरी कंपाउंड बनेगी। जैसे कि आपको पता है व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, वो कंपाउंड क्या होगा, सी होगा। तो सी जब मास हमारे पास आएगा हम उसको क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल वाई। अब अगर ये जो मासेस थे हमारे पास, ये और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनी है उसकी मास अगर इक्वल होंगे, अगर इक्वल होंगे तो ये बेटा क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन। हमने मतलब एक ऑब्जर्वेशन किया। ये मैंने आपको इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन बताई। ये केमिस्ट्री के रूल से हमने दो चीज़ों का रिएक्शन करके ऑब्जर्व किया कि दो केमिकल्स रिएक्शन से पहले मास उनका इक्वल था, जब हमने उनका रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के बाद भी उसका मास इक्वल ही था। ये तो हमने किया ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब बेटा क्या होता है, अपनी राय कायम करना, राय कायम करना किसी भी चीज़ के ऊपर। अब आपने ये राय कायम की, आपने ये हाइपोथेसिस दी कि मेरे इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक दो रिएक्टेंट जब मिलते हैं, जब तीसरा चीज़ बनता है तो बनने के बाद भी वही मास होता है जो पहले इन दोनों का मास वेट होता है। तो फिर आप कहते हैं बिफोर मिक्सिंग मास इज इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग मास। यानी दो रिएक्टेंट जो पहले जिनका मास था उनके आपस में मिक्स होने के बाद जो चीज़ बनी है उसका जो मास है वो क्या है, इक्वल है। यह आपकी राय थी, ऊपर वाला आपका ऑब्जर्वेशन था। अब बेटा इसको हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा। साइंस का मतलब क्या है कि आप प्रूव करें। तो हम क्या करते हैं, लैब के अंदर जाते हैं, हम एक हम कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के ज़रिए इसके अंदर हम एक लिक्विड डालते हैं। हमारे पास जो बेटा इसके अंदर लिक्विड मौजूद है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और टेस्ट ट्यूब के ज़रिए जब हम इसके अंदर डाल रहे हैं लिक्विड, वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब हमने इसके अंदर बेटा डाला तो रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, AgNO3 HCl। A किससे मिलेगा बेटा, Cl से मिलेगा। NO किससे बनेगा, H से। AgCl सिल्वर क्लोराइड, NO3H, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ बेटा होता क्या है, यहाँ पर जो इसकी वेट था, मास था, और रिएक्शन के बाद जो इसका मास था वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर
10 इसका था प्लस 10 इसका, तो ये टोटल मास कितना हो गया बेटा 20, ठीक 20 ग्राम। तो रिएक्शन के बाद भी ये 20 ग्राम ही रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया, जो ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन की और हाइपोथेसिस दी कि मास इक्वल होगा। एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हो गई कि ये वाकई इक्वल होते हैं। अब होता क्या है एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी के अंदर क्या होता है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को विद इन अ लाइन, विद इन अ फ्यू लाइंस आप उसको क्लियर कट कर देते हैं कि इसमें क्या है। तो हमने ये बात बता दी कि भाई बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास विल बी इक्वल। हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी, मिसाल के तौर पर यहाँ 23.3 ग्राम है, दोनों के मिक्स करने से पहले अलग अलग वजन दोनों का टोटल क्या है 23 ग्राम है। जैसे ही हमने इसके अंदर लिक्विड पुट किया, आफ्टर रिएक्शन जब हुआ हमारे पास AgCl प्लस HNO3 वाइट पिपिड सॉलिड कलर के आपके इसमें बनेंगे रिएक्शन के बाद, तो क्या होगा 23 ग्राम। बिफोर भी वही इसका वजन है और आफ्टर भी वही वजन है। ये थ्योरी हमने अपनी दे दी, नंबर 4 थ्योरी है। फिर होता क्या है बेटा, आज की थ्योरी को, आपके इस एक्सपेरिमेंट को बहुत से साइंटिस्ट चैलेंज करते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ लैब्स के ऊपर खुद उसको प्रैक्टिकली करते हैं, 10, 12, 20 सारे साइंटिस्ट जब उसको करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आता चैलेंज करने के बाद। फिर जब उसमें कोई फ़र्क नहीं आता वो फिर साइंटिफिक लॉ कहलाता है। यानी यूनिवर्सली साइंटिस्ट जिस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो हकीकत में हो उसको क्या कहते हैं साइंटिफिक लॉ। मिसाल अगर मैं एक आपको साइंटिफिक लॉ की दूं, जिस तरह सूरज है, हमें पता है सूरज कहाँ से गुरूब होता है और कहाँ से आफ्ताब होता है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको सारे साइंटिस्ट मानते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है बेटा, एक आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो बिफोर और आफ्टर इक्वल ही रहता है। तो इसका नाम क्या होगा साइंटिफिक लॉ का बेटा, जो इसमें है इसका नाम होगा कंजर्वेटिव ऑफ मास। यानी आपका मास रिएक्शन के दौरान हमेशा इक्वल ही रहेगा, वो चाहे किसी भी चीज़ का रिएक्शन कर दे। अब घरेलू एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपके समझने में आसानी हो इस पूरे समझाने के बाद। मिसाल के तौर पर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, ठीक, आप क्या करेंगे, 1 kg आपने राइस ली, ठीक, आपने हाफ क्या लिया लीटर, आपने केजी में हम इधर लेते हैं, वैसे होता तो लीटर ही है, हम इसको केजी में ले लेते हैं आपके समझाने के लिए। हाफ केजी आपने क्या लिया, ऑयल लिया, ठीक, हाफ केजी आपने क्या किया बेटा, डिफरेंट मसाले उसमें डाले, ठीक है, ठीक, और आपने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की हैं। पोटैटो आप ले लें, हाफ इसमें आप पोटैटो भी ले लें, ठीक, पोटैटो भी ला लें। अब ये क्या है देखें, 1 kg राइस प्लस 0.5 फिर प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक। अभी ये कितने बन रहे हैं, 1.5 टू 2.5 kg बन रहे हैं। कितने टोटल बन रहे हैं ये आपके बिफोर रिएक्शन, इनका वजन कितना है 2.5 kg। जब बेटा आप बिरयानी बनाएंगे, जब बिरयानी का आपका जो भी देगचा होगा तैयार होगा, तकरीबन वो बिफोर और आफ्टर रिएक्शन के आपस में मिलने के बाद भी उसका क्या होगा 2.5 kg ही वेट होगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि बिफोर किसी भी चीज़ का और आफ्टर सेम रहेगा। इस तरह आप चाय की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें पत्ती, दूध, डिफरेंट चीज़ें आपके पास होती हैं, उनका अलग अलग अगर आप वेट करें, जो भी वेट होगा आफ्टर रिएक्शन वेट करेंगे तकरीबन वही वेट रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये साइंटिफिक अप्रोच समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की आपकी क्यूरी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अवेलेबल है, आप उसमें क्यूरी करें, इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।